नमस्ते मित्रों, स्वागत है आज की कहानी में। और आज की कहानी का शीर्षक है विदाई के आंसू। तो दोस्तों, कहानी बहुत ही इमोशनल होने वाली है, इसलिए कहानी में वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। चलिए कहानी शुरू करते हैं। मेरी शादी के 1 साल हो गए हैं और मायके वालों से दूर रहते भी लगभग 1 साल। जब मेरी शादी तय हुई थी तो नए रिश्ते में बंधने की खुशी तो बहुत ही, पर घर छूट जाने का दुख भी कम न था। जब भी खाली बैठती घर वालों से दूर हो जाऊंगी, यह सोच के भी आंखें नम हो जाती। दिन तो खरीदारी और शादी की तैयारियों में कैसे बीता जाता पता नहीं चलता, पर हर रात यही सोचती शादी कुछ दिन टल जाए। ऐसे ही शादी के करीब 15 दिन पहले मैं शादी की कुछ खरीदारी कर घर वापस आ रही थी तो पड़ोस की आंटी ने टोक कर बोला, माँ बाप को छोड़कर जा रही हो, कैसे रहेंगे तुम्हारे बिना। तभी ध्यान आया, अब तक तो मैं सिर्फ अपने बारे में सोच रही थी, ये लोग कैसे रहेंगे सोचा तक नहीं था। फिर सोचा मम्मी पापा और भाई बहन से ही पूछ लिया जाए कि वे लोग मुझे कितना मिस करेंगे। घर गई, बिना फ्रेश हुए सबसे पूछ लिया मेरे जाने पर सभी कितना मिस करेंगे। सबका एक सुर में एक ही जवाब था, मिस क्या करना, रोज फोन पर बात तो होगी ही हमारी। इस जवाब की तो मुझे कतई उम्मीद नहीं थी। सोचा था सभी मेरे इस प्रश्न पर भावुक हो जाएंगे, पर भावुकता तो सबके चेहरे पर कोसों दूर था। अब लगने लगा कहीं ये लोग विदाई पर नहीं रोएं तो मेरी सभी के सामने बेइज्जती हो जाएगी। इसलिए सोचा पहले से ही पूछकर मामला क्लियर कर सेट कर लूँ। फिर पूछ ही लिया, मेरी विदाई पर आप सब रोएंगे ना। फिर सबने एक ही सुर में उत्तर दिया, रोना क्या है, फ़ोन पर तो बात हो ही जाएगी तुमसे। इस उत्तर पर तो मुझे सदमा लगते लगते रह गया। अब मुझे यकीन हो गया मेरे मायके वालों ने मेरी पूरी बेइज्जती करवाने की ठान ली है। क्या सोचेंगे लोग मेरे विदाई का, मेरे घर में किसी को कोई अफसोस नहीं। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। चाहे कुछ भी हो जाए, नकली ही सही, मुझे अपने घर वालों को थोड़ा बहुत रोने के लिए तो मनाना ही होगा, क्योंकि मैं भी जिद्दी थी और सभी के सामने अपनी बेइज्जती होते नहीं देख सकती थी। शुरू कर दिया ड्रामा, एक से एक इमोशनल ब्लैकमेल। लेकिन थे तो मेरे अपने घर वाले ही, मेरे से भी ज़्यादा जिद्दी। कोई भी टस से मस ना हुआ। न रोने की जिद पकड़ ली थी तो पकड़ ली थी। खैर, शादी का दिन आ गया, शादी भी हो गई। जिसका इंतजार था वह पल भी आ गया और मेरा ध्यान अपनी विदाई पर कम, सबकी आंखों पर ज़्यादा था। मम्मी की आंखों से आंसू निकलने वाले ही थे कि बहन ने आकर बोला, जल्दी चलो, तुम्हारे ससुराल वाले विदाई के लिए परेशान हैं। मैंने बहन से बोला कि विदाई तो होती रहेगी, पर माँ के आंखों के आंसू तो देख लेने दो। इस पर बहन ने कहा, तुम्हें यहाँ माँ के आंखों से आंसू निकलने की पड़ी है, और एक मैं हूँ जो कभी नहीं चाहती कि माँ की आंखों से आंसू आए। क्या डायलॉग दिया बहन ने, वह भी विदाई के समय। किसी की विदाई के समय ऐसा कौन डायलॉग मारता है भाई। पर मेरे घर वाले हैं, वो कुछ भी करने की क्षमता रखते हैं। फिर सोचा माँ को रोते ना देख पाई तो क्या हुआ, बाकी सब जब रोएंगे तब उन्हें रोते देख लूँगी। लेकिन ये क्या, किसी और की आंखों में तो दूर दूर तक कोई आंसू नजर ही नहीं आ रहे थे। सभी के चेहरे पर मुस्कुराहट थी। मैं अपने आंखों से ही सबको थोड़ा सा रो लेने की मिन्नतें करने लगी, लेकिन मेरे बाकी के घर वालों को कोई फर्क नहीं, उल्टे और जोर जोर से हंसे जा रहे थे। अब मायके से दूर जाने का दुख किसी के न रोने के दुख में तब्दील हो गया था। पापा तो इतने जोर जोर से हंस रहे थे जैसे मेरे जाने की सबसे ज़्यादा खुशी उन्हीं को हो। कार में बैठते ही भाई बहन की खुशी तो देखते बन रही थी जैसे। सबने इतने खुशी से टाटा बाय बाय किया जैसे मैं कोई मुसीबत थी जिसके आने पर सब इतने खुश हो रहे थे। शायद मेरे घर वालों को और मुझे देखकर मेरे पतिदेव पूरी स्थिति समझ गए थे, इसलिए पूरे रास्ते हंसते जा रहे थे। अब मुझे मायके वालों के साथ साथ उन पर भी गुस्सा आने लगा था। ससुराल पहुंची, सबका एक ही सवाल, तुम्हारी विदाई पर कोई रोया नहीं क्या। सभी बड़े मजे लेने में थे। जब अपना ही सिक्का खोटा निकले तो बाकी लोग से क्या शिकायत करूं भला। पतिदेव तो जैसे मेरे पीछे ही पड़ गए थे। जब देखो तब एक ही बात का रट लगाए रहते, तुम्हारे घर वाले तुम्हारी विदाई के समय ऐसे खुश थे जैसे कोई बहुत बड़ी मुसीबत घर से निकल रही हो। एक ही बात सुनते सुनते मेरा गुस्सा उन पर एक दिन फूट ही पड़ा। मैं थी अपने घर की मुसीबत, खुश हैं वो लोग मुझे विदा कर, पर यह मुसीबत अब आपके सिर बंध गई है और आपके पास तो विदाई कर छुटकारा पाने का जरिया भी नहीं। अब आप सिर्फ अपना सोचिए। एक दिन सासू माँ और जेठानी लोग को मन किया मेरा मजा लिया जाए। सासू माँ लगी ननद के विदाई के समय का वीडियो दिखाने और मुझे दिखाकर बोली, देख तेरी ननद की शादी में सब कैसे दहाड़े मार मार कर रो रहे थे। मेरी शादी में तो इससे भी ज़्यादा मेरे घर वाले दहाड़े मार मार कर रोए थे मम्मी जी। अब मेरी जेठानी जी बोल पड़ी, क्योंकि जो कुछ भी मेरे ससुराल में या किसी और के घरों में होता है तो उनके मायके में उससे ज़्यादा होना अनिवार्य जो है। हाँ देखा है,
लोगों को विदाई में दहाड़े मार मार कर रोते हुए। यह देखकर मैं ज़ोर ज़ोर से हंसती भी थी। शायद ये उसी पाप का फल मिला है मुझे कि मेरे घर वालों ने सबके सामने बेइज्जती करा दी है मेरी। नकली ही सही, रो देते तो क्या हो जाता। ग्लिसरीन भी मार्केट से लेकर आई थी। अगर असल में रोना नहीं आ रहा था तो उसी की आंखों में डाल के रो लेते। मैं तो उस दिन ग्लिसरीन भी मार्केट से लेकर आई थी। अगर असल में रोना नहीं आ रहा था तो उसी को आंखों में डाल के रो लेते। कितना विदाई के एक से एक इमोशनल गाने डाउनलोड कर शादी के एक हफ्ते पहले से घर में बजाना शुरू कर दिया था मैंने, पर उसका भी कोई असर नहीं हुआ। ओह, कैसा मायका दे दिया भगवान जी ने आपने। सब मेरा मज़ा लेने में है, सब के सब मज़े लेने में है, और मेरा मायका मेरा बेइज्जती करा के खुश है। खैर, शादी के बाद एक दिन भी ऐसा नहीं हुआ जब मायके वालों का फ़ोन नहीं आया। ज़्यादा बात वीडियो कॉल में ही होती। मैं अपने मायके वालों पर गुस्सा तो थी, लेकिन फ़ोन पर बात होने के दौरान कभी जाहिर नहीं किया। मैं अपने मायके वालों पर गुस्सा तो बहुत थी, लेकिन फ़ोन पर बात होने के दौरान कभी जाहिर नहीं किया। करीब 2 महीने के बाद पापा ने मेरे ससुर जी को फ़ोन करके कहा कि मुझे मायके भेज दें। मेरे ससुर जी के साथ साथ सासू माँ ने भी हामी भर दी। दोनों का यही कहना था, नई नई शादी है, मुझे भी मेरे मायके वालों की याद आती होगी और उन्हें भी मेरी याद आती होगी। मुझे तो उनकी याद हर पल ही आती थी, पर मेरे मायके वालों से ये उम्मीद मुझे कम ही रह गई थी, क्योंकि उनके कहे अनुसार मेरी उनसे रोज़ फ़ोन पर बात हो ही जाती थी। मैंने भी अपने विदाई के समय सोच लिया था, जिस तरह उन्हें मेरे विदाई का जरा भी दुख नहीं है, वैसे ही अब मैं वापस अपने मायके नहीं जाने वाली। पर हूँ तो उस घर की बेटी ना। उस घर के लोगों से क्या ईंट तक से भी रिश्ता जुड़ा है मेरा। उस घर के लोगों से क्या ईंट तक से भी रिश्ता जुड़ा है मेरा। पापा का ससुर जी से विदाई कराने के अनुरोध सुनते ही दिल पिघलने लगा मेरा। हो सकता हो अब मुझे सब मिस करने लगे हों, तभी तो मुझे बुलाया है। जेठानी जी ने बोला, शादी के बाद पहली बार जा रही हो, देखना कितना अवभगत होता है। मेरे घर वालों ने करीब 25 तरह की चीज़ें खाने के लिए बनाई थी। 4 दिन पहले से ही फ़ोन करके पूछने लगे थे क्या क्या खाओगी। मेरे मायके जाने वाला दिन भी आ गया, पर मेरे से किसी ने भी नहीं पूछा क्या बना दूँ तुम्हारे लिए, तुम क्या खाना चाहती हो। अब फिर से दिल बैठने लगा मेरा। मैं जाने के लिए चुपचाप अपने सामान पैक कर रही थी। तभी पतिदेव कमरे में आए और मेरे लटके हुए चेहरे को देखकर पूछा, क्या हुआ, क्यों उदास हो तुम। मायके जाने के नाम पर औरतों के चेहरे खिल जाते हैं। मम्मी तो इस उम्र में भी मायके जाने के नाम पर चहकने लगती है, और एक तुम हो, इस दुनिया की इकलौती लड़की जिसका मायके जाने वाले दिन मुंह लटका हुआ है। वो वहाँ जाकर मैं आपको बहुत मिस करूँगी ना, इसीलिए मैंने सफाई देते हुए कहा। 2 महीनों में तो मुझे एक बार भी ऐसा न लगा कि तुम्हें मुझसे इतना प्यार है कि कुछ दिन की दूरी तुम्हें दुखी कर दे, वो भी मायके जाने के नाम पर। कहीं ऐसा तो नहीं मायके वालों ने ही अंतिम समय पर फ़ोन कर आने से मना कर दिया। पतिदेव टांग खिंचाई का कोई मौका नहीं छोड़ते थे। किसी ने फ़ोन कर मना नहीं किया। यहाँ सच का कोई वैल्यू ही नहीं है। नहीं करूँगी किसी को मिस, यह बोल तमकती हुई कमरे से निकल गई। पापा आ गए मुझे लेने। मैं कार में पापा के साथ बैठी। पापा पूरे रास्ते कुछ न कुछ बोलते हुए गए और मैं सिर्फ हाँ ना करती हुई घर पहुंची। जैसा सभी बताते थे, उनका पहली बार मायके जाने पर ऐसा स्वागत हुआ, वैसा स्वागत हुआ। मेरे मामले में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। हाँ, सभी के चेहरे पर मुस्कुराहट जरूर थी, पर देखकर इमोशनल कोई भी नहीं हुआ, जैसा सभी बताते थे। खैर, मैं थोड़ा फ्रेश होकर खाना खाने बैठी तो देखा मम्मी ने सारी मेरी पसंद की चीज़ें बनाई हैं। वाह मम्मी, सारी की सारी चीज़ें मेरी पसंद की बनाई हैं। मैं बहुत खुश होते हुए बोली, वही तो, ऊपर से दिन भर मेहनत मुझसे करवाई है। अब तुम आ गई हो तो कल से मेरा किचन से छुट्टी, बहन ने मुस्कुराते हुए बोला। ठीक है बोलकर मैं सिर झुकाकर खाने लगी। कल बिरयानी बनाना। पापा ने ढेर सारी सब्जियां ला के फ्रिज में रखी हैं, साथ में दम आलू की सब्जी भी। मेरे भाई साहब ने फरमाइश शुरू कर दी, नहीं बनाऊंगी, क्या कर लोगे। मैं धीरे से बोल चुपचाप खाने लगी। अरे बना दो, और जब तक हो यहाँ बढ़िया बढ़िया चीज़ बना के खिलाकर हम सबको खुश कर दो।
फिर देखना हम लोग कैसे तुम्हारी इस बार की विदाई पर जोर जोर से रोते हैं कि आवाज़ पूरे मोहल्ले में गूंजेगा। भाई ने मेरी दुखती नब्ज पर हाथ रखते हुए कहा। मेरा मजाक बनाने की जरूरत नहीं है, मैंने किसी को नहीं कहा रोने के लिए। मैं झुंझलाते हुए बोली, पता है बेटा, जब मेरी बेटी की विदाई होती है ना, आंखों से आंसुओं को निकल जाना कोई भारी बात नहीं, पर उस आंसुओं को रोककर मुस्कुराना बहुत मुश्किल होता है। हम सभी ने यह फैसला किया था कि तुम्हारी इस नई जिंदगी की शुरुआत के समय हम सभी हंसते हुए विदा करेंगे, ताकि तुम्हारे आगे की जिंदगी हंसते मुस्कुराते रहे। कहते हैं ना, रिश्ता वही सोच नहीं। यह बोलते बोलते पापा की आंखें भर आई और मैं खाना छोड़ पापा के गले लग गई। तुम बाप बेटी का आंसू भरा इमोशनल मिनल हो गया हो तो खाना खत्म करो, मम्मी ने हमें टोकते हुए कहा। वही ना मम्मी, एक ये है जो पापा के आंखों से आंसू निकलवा देती है, और एक मैं हूँ जो कभी नहीं चाहती कि पापा के आंखों से आंसू आए, बहन ने हंसते हुए बोला। तो यह सुन सभी जोर जोर से हंसने लगे। तो दोस्तों, यह हृदय स्पर्शी कहानी यहाँ खत्म होती है और इस कहानी की लेखिका थी ऐश्वर्य मिश्रा जी। तो दोस्तों, अगर कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।